हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं और क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी कवर करूंगा कि कैसे आप इंडिया का सिटीजनशिप लूज कर सकते हैं। अभी दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मेरा एक वैसे वीडियो बना हुआ है कि कैसे आप इंडिया का सिटीजनशिप लूज कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। लेकिन सोचा कि यहाँ पे एक हम कंपैरिजन भी कर लेंगे और दोनों का एक फेयर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर के एग्जाम में यही पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। कोई यहाँ पे आर्टिकल नहीं पूछता है, क्योंकि सिटीजनशिप अपने आप में बहुत लोग बोलते समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, वो डेट लर्न करने में लग जाते हैं और वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है, वहीं पे प्रॉब्लम चालू हो जाती है। आप आर्टिकल 5, 6, 7, 8 वो मत पढ़ो यार, सिर्फ इतना समझो कि कौन से एक्ट के थ्रू सिटीजनशिप हमें मिल रही है। सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसी को अमेंड किया जा रहा है। अभी तक 6 बार अमेंड किया जा चुका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी किसी दिन इन्होंने पूछ रखा है एग्जाम में, कोई पीसीएस का एग्जाम था, उसमें इन्होंने पूछ रखा है कि कितनी बार अमेंड हो रखा है। ये ज्यादा करके उस टाइम पे फेमस हो गया था जब 2019 में जो इन्होंने लास्ट अमेंडमेंट किया था ना, जब इन्होंने 6 जो माइनॉरिटीज थी फ्रॉम द 3 कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज, उनको उन्होंने अलाउ कर दिया था। ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के। और 6 माइनॉरिटी कौन सी थी वो भी पता होनी चाहिए आपको। मुस्लिम को छोड़ के बाकी सारी थी वैसे तो, हिंदू, क्रिश्चियंस, बौद्ध, जैन, पारसी और कौन था एक, देखो यार मुंह पे था अभी, चलिए देख लीजिएगा आप, 6 थे वैसे। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं हम कि कितनी बार अमेंड हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और एक और बात, किसको यहां पे पावर है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 कितनी बार अमेंड हुआ? 6 बार हुआ है। ईयर लिख लीजिए कितनी बार हुआ है, कौन कौन से टाइम पे हुआ है, ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहली बार 1986 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1992 में, तीसरा हुआ था 2003 में, चौथा हुआ था 2005 में, पांचवा हुआ था 2015 में, और आखिरी वाला हुआ था 2019 में, जो अभी रिसेंट का है। ठीक है, अब यहां पे एक और बात कि सिटीजनशिप के ऊपर लॉ बनाने का अधिकार किसे है? पार्लियामेंट को है। क्या स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है क्या? नहीं। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 11 में मेंशन है। और सिटीजनशिप कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 2 में आता है। सिटीजनशिप के अंदर जो भी अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, आर्टिकल 11 में ही लिखा है, आर्टिकल 11 में ही लिखा है द पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ। और वही सिटीजनशिप एक्ट लाया गया था 1955। अब एक और बात कि हमारा जो सिटीजनशिप के अंदर जो अमेंडमेंट करना हो पार्लियामेंट ही करेगी ऑफकोर्स। और कैसे कर सकती है? सिंपल मेजॉरिटी से। क्या इसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए उन्हें आर्टिकल 368 को इन्वोक करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं उन्हें आर्टिकल 368 इन्वोक करने की, बिकॉज हम पार्ट 2 को देखिए। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि अच्छा कैसे स्टेटमेंट आ जाएगा, द पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी। अब सोचते रहे पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है सिटीजनशिप। पार्ट 1 क्या होता है, क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसको भी सिंपल मेजॉरिटी से चेंज किया जा सकता है। ठीक है, उसको शेड्यूल 1 में रखा जाता है। ये सब चीजें ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, पीआईक्यू मेरा अटेंड करिए, काफी चीजें मैं इनसाइट उसमें देता हूं, अलग से भी करा रखा है। अब जो टॉपिक उसके अंदर पीआईक्यू में कवर हो जाते हैं, उसका एक क्रक्स में अलग से बना के भी रखता हूं, आपको वो भी वीडियो बना के डालता हूं मैं, तो उसे वॉच करिए, लगातार बने रहिए। आपका इंडियन पॉलिटी तो देखिए कहीं नहीं जाएगा। जो वीडियो मैं बना रहा हूं उसकी मैं गारंटी लेता हूं कि वहां से आपको एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप कर पाएंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, चैटी तो आप ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, अब उसमें डेट वोट अगर पूछा गया था, उसकी गारंटी कोई नहीं देता। अब डेट आपके ऊपर डिपेंड करता है, डेट आप कितना याद रखते हैं, इसकी गारंटी कोई कहीं लिखित में नहीं देता। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात करते हैं इंडिया का सिटीजनशिप आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं। सबसे पहला है बाय बर्थ। अभी आज के टाइम की याद रखिए, ज्यादा पुराना डेटा याद मत रखिए कि भाई बिफोर जुलाई 1 1987 क्या कंडीशन थी, बिकॉज उन्होंने अमेंडमेंट ये सब जो किया है ना उसके अंदर बदलाव किए हैं। अब मैं यहां पे बात करता हूं कि अभी की क्या कंडीशन है, जो अभी की प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं तो भाई देखिए इसमें पैदा हुआ हूं, 87 और 2004 के बीच में पैदा हुआ हूं मैं। ठीक है, तो मेरे लिए तो ये वाली कंडीशन वैसे है, और वैसे मेरे दोनों माँ बाप इंडियन थे तो मैं इंडियन ही हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा, उनमें से कोई भी भाई फॉरेनर नहीं था। अब बात करता हूं भाई अभी के लिए, अ पर्सन बोर्न इन इंडिया, सुनिए अच्छे से, आप इंडिया में पैदा हुए हैं, इफ इज अ सिटीजन। भाई पहली बात हमारे यहाँ कंडीशन एक बात बहुत क्लियर होती है, आप अगर इंडिया में पैदा होते तो सिटीजन आप कहलाए जाएंगे, लेकिन कब कब? ओनली इफ बोथ द पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन। तब तो बात ही नहीं है ना भाई, हम तो इंडियन सिटीजन ऐसे मुंह खोल के बोलते हैं, हमें कोई लेने होने की जरूरत है क्या? नहीं, हमारे दोनों माँ बाप इंडियन सिटीजन, वी आर इंडियन सिटीजन, बात खत्म। अगर दोनों में से एक भी कोई इंडियन सिटीजन है तो भाई हमारा काम हो गया, तब तो हम इंडियन सिटीजन बन गए, सोचने वाली बात ही नहीं है। मतलब अगर मम्मी पापा में से कोई भी इंडियन सिटीजन, हम इंडियन सिटीजन। तो कहने की बात है यहां पे कि दोनों है तो फिर तो सोचो मत, लेकिन दोनों में से कोई एक भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही हम बार बार बोलते हैं क्योंकि आज हम इसी को फॉलो करते हैं। ये तो पहले वाली बातें हैं, ये तो पहले वाली हैं। अभी ऑफ कोर्स अब आगे 2004 के बाद ही पैदा होगा ना कोई, तो अब बोलेगा कोई हम इसको लर्न करें, देखो यार तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा, तुम्हारी अपनी इच्छा, आप ये दोनों भी लर्न कर सकते हो ऊपर के, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं रहेगा कि आप इसको फोकस करिए, थर्ड वाला। दोनों अगर पेरेंट्स आपके इंडियन है या फिर दोनों में से कोई भी एक पेरेंट इंडियन है और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई सीरिया का इलीगल माइग्रेंट है, मतलब किसी दूसरे कंट्री का। चलिए, तो ये वाले पे आप फोकस करिए, हम ज्यादा करके इसी पे फोकस करते हैं। अब बाकी भी देख लेते हैं। एवरी पर्सन बोर्न इन इंडिया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ देयर पेरेंट, ये तो बहुत खतरनाक रखा था इन्होंने भाई 1987 से पहले, ये तो सोचने वाली बात नहीं है आपको। लेकिन बाद में यही देखिए, इस तरह क्या होगा कि आप ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा कौन इंडियन सिटीजन है, क्या है कि कोई भी आके पैदा अभी अभी अगर कोई आए इंडिया में, भाई मेडिकल सर्विसेज काफी अच्छी हैं, मतलब सस्ती हैं, आके इंडिया में पैदा हो गया तो भाई इंडियन सिटीजन हो गया, फिर तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे इन्होंने क्लॉजेस ऐड करना फिर चालू किया। अ पर्सन बोर्न इन इंडिया इज सिटीजन ओनली इफ आइदर पेरेंट इज एन इंडियन सिटीजन। फिर उन्होंने और उसको थोड़ा और डिफिकल्ट किया कि अच्छा दोनों पेरेंट है तो मान लिया जाएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक है और एक इलीगल माइग्रेट नहीं होना चाहिए। आपको पता ही है हमारे आसपास की जो कंट्रीज हैं उसके थ्रू इलीगल माइग्रेशन कितना बड़ा इशू है हमारे लिए, बट आप इसको याद करिए, इतने बार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही आपको पूछा भी जाता है, मैं आपको बता दूं तो बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब आपकी कोई विरासत, एक तरह से ना वो कोई कहीं ना कहीं कनेक्शन है इंडिया से, वैसा उस तरीके से। तो देखिए हम आफ्टर 3 दिसंबर वाला कवर कर रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर 3 दिसंबर वाला आपको दिमाग में रखना है, आफ्टर 3 दिसंबर 2004, यही मैं डेट की बात कर रहा था। देखो यार डेट आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, थोड़ा सा आपको दिमाग में 2004 फिट रहेगा तो भी आप कर लोगे, ठीक है। अब इतना तो यूपीएससी ने नहीं इस लेवल तक गिर के पूछना चाहिए, कभी कभी फिर भी वो लोग सीडीएस में एक बार उन्होंने पूछ दिया था कि सिटीजनशिप एक्ट हमने कौन सी तारीख से चालू कर दिया था, जो सिटीजनशिप हमारा लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 से हमारा चालू हो गया था, कुछ ऐसा प्रोविजन था वो, ठीक है। क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा बट उसका आंसर यही था, ठीक है। कौन सी तारीख से सिटीजनशिप पारित हो गया था कि क्या था, एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे को दिमाग में नहीं है अभी, बट ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी जब पूछते तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि यूपीएससी से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं कि वो डेट पूछे, क्योंकि हम यूपीएससी डेट और ये सब रटने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं भाई कंसेप्ट को जानने के लिए, कुछ कंडीशंस हमें पता होती हैं, हमें एक फेयर आइडिया होता है उसके बारे में, हम उसलिए करते हैं। आप क्वेश्चंस का लेवल भी देखिएगा, आप स्टेट पीसीएस का पेपर देखिए और भर भर के डेट पूछेंगे, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब नेहरू जी ने पास किया था उसका डेट पूछेंगे, प्रियम्बल कौन सी तारीख को इनेक्ट हुआ था उसका डेट पूछेंगे, ठीक है। गांधी जी कब मरे तो उसका डेट पूछेंगे, वो पूछते हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं पूछते हैं वो लोग, इस लेवल पे पूछते हैं वो लोग। तो बताइए साइमन कमीशन भारत में कौन सी तारीख को आया था, तारीख बताओ, तुमको याद है तो तुम लोग नहीं याद है तो फिर याद करो, ऐसा है उनका केस, ठीक है। पेपर तुम्हें लग रहा होगा ना मैं झूठ बोल रहा हूं, देखना जाके। आफ्टर दिसंबर 3 2004 अ पर्सन इज अ सिटीजन इफ देयर बर्थ इज रजिस्टर्ड। अब देखिए ये वाला फंडा इन्होंने ऐड किया, पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि भाई आपका फादर अगर इंडियन सिटीजन है तो भाई आप आके इंडिया में सिटीजन, मतलब अगर बाहर भी पैदा हुए, देखिए बाहर के लिए कंडीशन है, वैसे इंडियन बाहर रहते हैं आपको पता ही है, तो बाहर भी पैदा हुए लेकिन आपका फादर अगर इंडियन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आके इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर कर दिए। लेकिन उन्होंने ऐड किया भाई ऐसा कैसे, तो उन्होंने एक कंडीशन ऐड की कि आपको आपके बर्थ को रजिस्टर करना पड़ेगा, आपके बर्थ को रजिस्टर करना पड़ेगा एट इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर। बहुत अच्छा कंडीशन हो, कि 1 साल के अंदर आपको इंडियन कॉन्सुलेट में 1 साल का आपको टाइम देते हैं, 1 साल में आके आप इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर करिए अपने बच्चे का बर्थ, और अगर स्पेशल केस हो गया भाई आपको टाइम नहीं मिला, वट एवर रीजन, कोई सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा है कि अब 1 साल के अंदर नहीं करा पा रहे, सो इन दैट केस आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। और लेकिन उसमें एक ही कंडीशन है, क्या कोई भी आके रजिस्टर कर लेगा क्या, नहीं, आपके दोनों में से एक पेरेंट तो इंडियन होने चाहिए ना, तभी तो आप आके वहां पे कॉन्सुलेट में रजिस्टर कराओगे, तो दोनों पेरेंट ब्रिटेन है उनको क्या जरूरत है इंडियन सिटीजन बनने की, सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ पे दिमाग में रखना है कि आपको 1 साल के अंदर रजिस्टर करना है, लेकिन जस्ट मेक श्योर आइदर ऑफ द पेरेंट इज इंडियन। चलिए ये हमारा वही डिसेंट वाला है कि आपका कोई इंडियन रिलेशन है या नहीं है, इस तरह से। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आप इंडियन सिटीजनशिप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। बहुत लोग तो इसलिए, बहुत लोग तो रखना भी नहीं चाहते, बहुत लोग जाके यूएसए में रहेंगे, यूएसए बोलेंगे हमारा बच्चा पैदा हो गया वो वहां का सिटीजन, ठीक है, वहां का सिटीजन बनेगा, इंडिया का क्यों ले हम लोग, ये होता है, ये होता है, ठीक है। अगला, अब ये तो हो गया भाई बाय रजिस्ट्रेशन वाला, देखते हैं, मतलब ये एक्वायरिंग की बात अब कर रहे हैं हम। वहां पे तो हमारे रिलेशन थे ना, देखिए यहां तो हम अपने रिलेशन के थ्रू बढ़ रहे थे, यहां हमारे माँ बाप दोनों में से कोई भारतीय है, हम पैदा भारत में हो रहे हैं, यहां भले बाहर पैदा हो रहे हैं लेकिन हमारे माँ बाप इंडियन है, हम यहाँ पे कुछ कहीं ना कोई रिलेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अब बात करेंगे हम एक्वायर करने की। एक्वायर कैसे किया जाएगा भारत का सिटीजनशिप, बाय रजिस्ट्रेशन। किसको भाई, जैसे कोई पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है और इंडिया में कितने साल रहा, 7 साल,
आप बोलोगे सर इसका भी तो कुछ आप इंडियन लिंक दे ही रहे हो ना, ऐसा थोड़ी कि इसमें इंडियन लिंक नहीं है, बिल्कुल है इसमें इंडियन लिंक। लेकिन भाई पर्सन ऑफ इंडियन जो बहुत लंबे टाइम छोड़ के चला गया हो, आके फिजी में जाके रहने लगा हो, उसे लगा हो कि नहीं यार मैं मेरे ज्यादा परदादा ना भारतीय थे, मुझे अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए, मुझे वापस जाके इंडिया में सेटल होना चाहिए। जैसे कि आपके माँ बाप करते हैं, भले कहीं पुणे वने इधर उधर रहेंगे, बोलेंगे नहीं यार फौज की नौकरी खत्म हो गई, चलो अब गांव चलेंगे, रूट्स नहीं भूलने चाहिए हमें। वही यहाँ पे भी है, ठीक है। इंडियन सिटीजनशिप तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि आप फिजी में कहीं पे, आपको पता ही होगा फिजी में, वेस्ट इंडीज में हमारे बहुत सारे लोग हमारे ही ओरिजिन के हैं, आप नाम समझ के लगता ही होगा ना आपको, न्यूजीलैंड में है ना लोग, आपको तो पता ही है, क्रिकेट अगर जो देखते हैं, ठीक है। तो भाई वो इंडियन सिटीजनशिप अगर लेना चाहें तो क्या करेंगे भाई, आके इंडिया में उन्हें 7 साल रहना पड़ेगा। कितने साल? 7 साल रहना पड़ेगा उन्हें इंडिया में। या फिर कोई फॉरेनर हो गया, अभी बहुत सारे फॉरेनर इंडिया में इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर हैं यहाँ पे आके, यहीं पे आके बस जाते हैं, उनको भाई यहाँ पे पैसा अच्छा खासा मिलता है, यहीं पे आके बस गए, तो उन्हें क्या करना भाई, इंडियन सिटीजनशिप शादी कर लेते हैं। ये तो भाई आपको देखने को मिलता ही होगा ना बहुत जगह पे। और हमारे बहुत सारे बंदे इतने एक्सपर्ट है, कहीं पता नहीं पोलैंड की लड़की को भगा के लाएंगे, करते तो हैं ये लोग। तो अब उनको सिटीजनशिप कैसे देनी है? 7 साल इंडिया में रहना है उसके लिए। कितने साल? 7 साल। और जो माइनर वाले बच्चे हैं, देखिए अभी जो ये केस इधर हो गया, माँ बाप चले गए छोड़ छाड़ के इंडिया, अपना उनका बच्चा उधर पैदा। अभी एक और बात, जब आपके माँ बाप इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के जाते हैं, तो अगर माइनर बच्चा है, मतलब 18 साल से कम है, तो उसकी भी सिटीजनशिप खुद ब खुद चली जाती है। तो उस केस में अगर उस बच्चे की क्या गलती, बच्चे की कोई गलती है क्या? नहीं है। तो बच्चे के लिए हमने रखा है कि बच्चा कब इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है, जैसे ही 18 साल का हुआ, 1 साल के अंदर उसे उस कॉन्सुलेट में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा कि देखो भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे माँ बाप की गलती है, उन्होंने भाई इंडियन सिटीजनशिप छोड़ा, लेकिन मेरे को इंडिया बहुत पसंद है, आई लव इंडिया, so I want to register for the Indian citizenship as of now I attain the age of 18 year। तो 1 साल के अंदर उसे इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर करना पड़ेगा एंड ही विल गेट इट, सिंपल एज। उसे अपना प्रूफ भी देना पड़ेगा, माँ बाप का क्या सोर्स है भाई बता कुछ तो दे, वो सब देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो जो डॉक्यूमेंटेशन होगा उसके अंदर अपने को जाने की जरूरत नहीं है। A person of Indian origin who is orderly resident of any country outside undivided India, अनडिवाइडेड नहीं मतलब पाकिस्तान भारत, ओके। तो चलिए अपने को मेन ये 3 पूछी जाती है ज्यादा करके, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगेन आप देखिए यहाँ पे कहीं पे भी हमें फॉरेनर का भी सेंस नहीं मिला है, फॉरेनर के लिए बात यहाँ पे नहीं की गई है। कहीं यहाँ पे बात कहीं ना कहीं अभी भी किसके लिए हो रही है, जिसका इंडिया के साथ कोई कनेक्शन है, एक कनेक्शन की बात की जा रही है। यहाँ पे देखेंगे आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहीं ना कहीं इंडियन पुराना कनेक्शन लेके बैठा हुआ है, या फिर अपने इंडियन से शादी कर ली, वो भी एक इंडियन कनेक्शन ही है। और या फिर माइनर बच्चा जिसके माँ बाप कभी इंडियन थे। तो यहां पे अभी भी कनेक्शन तक हम बात कर रहे हैं, फॉरेनर के लिए अभी तक हम नहीं आए हैं। जो आके फॉरेनर इंडिया में आ जाए और बोले कि यार अब अपने को कैसे अब इंडियन सिटीजनशिप लेना, एक तो तरीका एडॉप्ट कर सकता है, वैसे बताऊं तो आपको मैं, इंडियन सिटीजनशिप से शादी करके 7 साल यहां पे रह ले, लड़का हो मतलब मैंने हो मैंने, दोनों कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बात करते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। देखिए नेचुरलाइजेशन वाला पूछा जाता है। अब यहां पे बात है फॉरेनर की, कौन बसा फॉरेनर भाई इंडिया का सिटीजनशिप बन सकता है? आपको एक एग्जांपल देता हूं, अपने अदनान साहब भी बने थे, पाकिस्तान के थे, उनको इंडियन सिटीजनशिप मिली थी, काफी खुश हुए थे वो, ठीक है। वैसे तो इंडियन सिटीजन है हमारे वो। डिसाइडेड फॉर इंडिया फॉर 12 ईयर, 12 साल के लिए भारत में रहना है। कितने साल? 12 साल। 11 साल आपको पहले रहना है, उसके बाद अप्लाई करना है। तो कहने का मतलब 11 + 1 है वो, 11 के बाद आप अप्लाई करोगे, और जब आप अप्लाई करोगे तो 1 साल आपको वेट करना है, इंडिया में रहना है पूरा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब 12 साल का पूरा टाइम है, तब जाके आपको, और बाकी की कंडीशन में मीट डाउन करनी है। अब देखिए बाकी की जो कंडीशन है वो एमएचए डिसाइड करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड करेगा, मैं और आप डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो एमएचए अगर बोलेगा भाई, तो उसके लिए भी बहुत कंडीशन है यार, उसके लिए कभी और डिस्कस करेंगे, इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट, इसलिए वो सब डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं है कि आपके माँ बाप दोनों में से कोई पाकिस्तान का तो नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं, इन्होंने बहुत एक्सेप्शन उसमें जोड़ रखा है। उनको मेक श्योर ये भी तो करना है कि भाई ये कोई स्पाई ना हो, जरूर है ना, ये सब चीजें देखनी पड़ती है ना। फॉरेनर है, फॉरेनर को दे रहे हो, एलियन है वो, ठीक है। एलियन चलो अभी वो क्या करा रहा हूं ना, उससे दिमाग में आ रहा सब चीजें। चलिए मीट ऑल द कंडीशन लेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। कभी कभी भाई हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी करती है, किसी को भाई स्पेशल दे देती है, भाई हम इनको इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने इंडिया में रह के इंडिया का नाम रोशन किया है, तो हम उनके लिए कुछ कंसेशन देते हैं, इन्होंने इंडिया के लोगों के लिए सर्व किया है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो काम करते हैं इंडिया के लिए, इंडिया में ही आके बस गए हैं। आपने आई थिंक एक अवार्ड शो देखा होगा जिसमें क्रिएटर्स अवार्ड मिल रहे थे
मुझे याद है, तो उसके अंदर एक अमेरिकन था जो इस टाइम बिहार में रहता है, उसको मतलब ऐसा आई थिंक इंडियन सिटीजन है कि बन गया है कि क्या है, बट उसको उन्होंने दिया है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपने एक्सेप्शनल सर्विस दी है साइंस फिलोसफी आर्ट्स ईटीसी मतलब एनी ऑफ द फील्ड, तो गवर्नमेंट कैन वेव सम कंडीशन, और गवर्नमेंट के अपने विल के ऊपर है। लेकिन अब देखिए आपको, और अब आखिरी क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब देखिए हमने इन फ्यूचर अगर चाइना को एक्वायर कर लिया, चाइना को ही कब्जा कर लिया, तो चाइना के सिटीजन हमारे सिटीजन भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, जो नेहरू जी ने बोला था हम पूरा करेंगे उसको। तो कहने का मतलब क्या है, पांचवा वाला तो सबको पता है, ऊपर के चार पूछे जाते हैं यार, थोड़ा सा ना दिमाग में रखना। अब होगी मजाक मस्ती, अब दिमाग में रखो कि क्या क्या कंडीशन हमने एक बार पढ़ी थी, उसको एक रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या पढ़ा था भाई, बर्थ, कौन सी तारीख थी, 3 दिसंबर, अब लर्न करा ही देता हूं मैं। दूसरा क्या था, अभी बर्थ में देख लियो, दोनों में से माँ बाप में दोनों चलेंगे, नहीं तो दोनों में से कोई एक भी चलेगा, भारत में पैदा होना चाहिए। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, हमारा डिसेंट, डिसेंट मतलब कोई ना कोई आपका इंडिया कनेक्शन होना चाहिए, दोनों में से कोई माँ बाप इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर बाहर पैदा हो गए आप, तो अब इंडियन सिटीजनशिप के लिए आप मतलब रजिस्टर कराना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, इंडियन कॉन्सुलेट में विद इन 1 ईयर। अगला क्या है, अगला था भाई हमारा रजिस्ट्रेशन। चौथा क्या था, नेचुरलाइजेशन, वो फॉरेनर्स के लिए था 12 साल, और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन था उसमें कितना साल था, 7 साल था। ठीक है, और आखिरी वाला क्या है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटरनेट। तो 5 तरीके हैं, पांचों को आप भूलेंगे नहीं, मेरा ऐसा मानना है। आपको काफी कोशिश की मैंने बताने की, चीजों को कनेक्ट कराने की। चलिए आगे बढ़े। अब कैसे भाई, अब इंडियन सिटीजनशिप कैसे आपकी ली जा सकती है, गवर्नमेंट का हाथ में है यार, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट तो तब करेगा ना जब उससे पहले कुछ आप भी करेंगे। अगर आपने वॉलेंटरली गिव अप कर दिया, बोला कि नहीं नहीं इंडिया में मजा नहीं आ रहा, क्या करते हैं, छोड़ दो इंडिया की सिटीजनशिप, अमेरिका में मजा आ रहा, तो अब जब इंडिया की सिटीजनशिप आप विलिंगली छोड़ते हैं, वॉलंटरी एक्ट है आपका, रिनंसिएशन, ये भी अच्छा इंग्लिश का वर्ड है, रिनंसिएशन गिव अप कर देना, एब्डिकेशन छोड़ देना, ये दोनों भाई भाई हैं, एब्डिकेशन और रिनंसिएशन। लेकिन यहां पे एब्डिकेशन राजगद्दी को छोड़ने की बात होती है, तो यहां पे यूज नहीं करेंगे। द वॉलंटरी एक्ट वेयर अ पर्सन विलिंगली गिव अप द इंडियन सिटीजनशिप मस्ट टेक अ डिक्लेरेशन ऑफ रिनंसिएशन टू बी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, एमएचए को बताएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को। इफ पर्सन इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन द रिनंसिएशन इज एक्सेप्टेड। मतलब ये भी होता है कि उसने भाई दूसरे सिटीजनशिप की, दूसरे कंट्री के एक्वायर कर लिए तब गिव अप कर रहे, तो भी ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का कांसेप्ट नहीं है, आपने अगर दूसरी कंट्री की ले ली तो भी आप इंडिया सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली आपकी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे जो ये चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ फादर रिनाउंस द सिटीजनशिप, फादर मदर जो भी है जिसके थ्रू आप बने हैं, हिज माइनर चाइल्ड will also lose Indian citizenship. However, they can resume it once they turn 18. वही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, माइनर चाइल्ड 1 साल में रजिस्ट्रेशन करे भाई, कि नहीं मेरी गलती थोड़ी है, माँ बाप की गलती है यार, मैं क्या करूं, मैं उस टाइम थोड़ी 18 साल का था, मेरी समझ नहीं थी, तो ये कर सकता है वो। ठीक है, ये कंडीशन आप दिमाग में रखें ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑलरेडी पढ़ाया भी है बट चलिए यहाँ पे कवर कर। बाय टर्मिनेशन, आपने भाई किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली खुद ही, तो हमारी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है बिना सोचे समझे। वंस अ पर्सन एक्सेप्टेड द फॉरेन सिटीजनशिप देयर इंडियन सिटीजनशिप इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड मतलब खत्म हो जाना। अब आखिरी वाला जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी इंडियन सिटीजनशिप कैसे जा सकती है, इसमें पूछा 3 तरीके, वैसे तो बता दिया 3 तरीके हो गए, बाय द टर्मिनेशन, बाय रिनंसिएशन और बाय डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन मतलब इंडियन गवर्नमेंट खुद ले सकती है, कैसे ले सकती है, अगर आपने अभी पता चला कि आपने जो सिटीजनशिप ली वो बहुत गलत तरीके से लिया, फ्रॉड से लिया है, चलो हटाओ। अगर आपने डिसलॉयल्टी शो की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, ये तो गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी चला रही है वैसे, इंगेज इन एनी एक्टिविटी अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कैसे, इंडिया के अगेंस्ट भाई आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं इंडिया की, आप अगर मतलब बीइंग इंडियन सिटीजन आप बन गए हैं, लेकिन भाई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ओके, इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बिल्कुल। इफ ही इज अब्रॉड, ये देखिए ये तो आपको समझ में आ जाता है, अगर कोई पर्सन अब्रॉड में है फॉर 7 कंटिन्यूअस ईयर विदाउट इन्फॉर्मिंग द इंडियन अथॉरिटीज, देखिए हर साल जब आप बाहर रहते हैं ना लंबे टाइम के लिए जो भी है आप, तो आपको इंडियन कॉन्सुलेट में इन्फॉर्म करना पड़ता है अबाउट योर प्रेजेंस एंड एवरीथिंग, दैट योर इंटेंशन इज स्टिल विद इंडिया, आपको इंडियन सिटीजनशिप ही कंटिन्यू करनी है, तो आपको मतलब प्रॉपर वहां पे मेक श्योर मेंटेन किया जाता है डेटा। अगर आप 7 साल बाहर रहते हैं और आपने इंडियन कॉन्सुलेट में बताया नहीं है, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी। या फिर ही अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एनिमी ड्यूरिंग द वॉर, एक और इसमें कंडीशन है, अगर आपने एक्विजिशन किया है, अब यहां पे चलिए यहां पे अगर आपने एक्विजिशन किया है, आपने एक्वायर किया है इंडियन सिटीजनशिप, और उस केस में
उस केस में आप विद इन 5 ईयर आप किसी दूसरी कंट्री में गए और वहां पे आपको 2 साल की जेल हो गई। लेकिन ये किसके लिए है? जिन्होंने एक्वायर किया है, एक्वायर हमारे यहाँ पे कौन सी कंडीशन में था? जो कि फॉरेनर थे, ठीक है, ज्यादा करके उनके लिए एक्वायर की कंडीशन थी यहाँ पे। अगर आपने एक्वायर किया और किसी फॉरेन कंट्री में आप जाके विद इन 5 ईयर आपको 2 साल की जेल हो जाती है, तो उस केस में तो आखिरकार क्या हो गया? इसमें भी देखो, इसमें भी बहुत अच्छा है उनका, 5+2 हुआ ना। तो कहने का मतलब वही है इनका। तो अगर 5 साल के अंदर आपको जेल हो जाती है तो समझ लीजिए वही कंडीशन आ जाती है वापस से, तो इस केस में भी आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। तो ये है पूरी बात। 3 तरीके हैं सिटीजनशिप खोने के, 5 तरीके हैं एक्वायर करने के, 2-3 तो ऊपर के अपने को पता ही रहते हैं। चलिए अब ये पूछ लिया जाए कि अगर भाई इंडियन सिटीजन आप बाय बर्थ कैसे बन सकते हैं? क्या आपके दोनों पेरेंट इंडियन नहीं है तो बन सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप अगर इंडिया में पैदा हो गए तो? नहीं भाई, कैसे पैदा हो, कैसे? दोनों में से कोई तो चाहिए ना हमारा। नहीं तो बहुत सारे लोग फॉरेनर आते हैं इंडिया में बाय बर्थ लेने के लिए, मतलब उनको इंडिया की सर्विसेज काफी अच्छी लगती हैं, सस्ता है, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, इंडिया में घूमते हैं, रहते हैं, लेकिन सबको नहीं दे सकते, वो भी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओआईसी की बात करते हैं, ओसीआई सॉरी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी देखिए लोगों को लगता है ड्यूअल सिटीजनशिप, देखिए ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। वो हमारे ही लोग जो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, लेकिन भाई उनसे फायदा भी है हमें, ऐसा बिल्कुल नहीं कि फायदा नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं इंडिया में एक अच्छा कनेक्शन है उनका, लेकिन अब वो बन चुके हैं ब्रिटिश सिटीजनशिप, अच्छी खासी जॉब है उनकी वहां पे। तो हम चाहेंगे ना कि इंडिया में आके थोड़ा कुछ इंडिया की मदद करें, गवर्नमेंट तो बिल्कुल चाहेगी। कैसे मदद करेगी? तो हमने उनके लिए थोड़ा स्पेशल प्रोविजन रख दिया। अच्छा एक काम करो, तुम्हारे लिए वीजा फ्री, तुम आके ना जितने टाइम रहना है रहो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम इंडिया में आके जितने टाइम, तुम ब्रिटेन की सिटीजनशिप लिए ना, तुम लेके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम भारत में आओ, भारत में 10-15 जितने साल रहना है रहो भाई, लेकिन तुम्हारी सिटीजनशिप वहां की बरकरार रहेगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, एक तरह से कंसेशन है फॉर द ओआईसी, हमारे ही लोगों के लिए, लेकिन जिनका अच्छा कनेक्शन है इंडिया के साथ। अब देखते हैं जब हम ये करते हैं 9 तारीख को अपना भारतीय कौन सा यार दिवस मनाया जाता है जिसमें गांधी जी आए थे, देखिए, तो उस दिन पे हम लोग क्या करते हैं, जो इंडियंस जो फॉरेन में रहते हैं लेकिन दे हैव द गुड कनेक्शन विद इंडिया एंड एवरीथिंग, उन्होंने अच्छा काम किया होता है, उनको हम यहाँ पे अवार्ड भी देते हैं। ये क्या है, एक तरह से हम ये चाहते हैं कि वो लोग इंडिया के लिए कुछ करें। चलिए अभी देखिए बेनिफिट क्या है, मल्टीपल एंट्री इनटू इंडिया विदाउट वीजा, सबसे बड़ा राइट टू वर्क इन सर्टेन फील्ड, कुछ फील्ड्स में उनको दिया है। कैन ओन प्रॉपर्टी बट नॉट इन द एग्रीकल्चर और प्लांटेशन फील्ड, इसमें नहीं कर सकते वो लोग। सबसे बड़ी बात, कैन नॉट वोट, सबसे एग्जाम में यही पूछा जाता है। क्या ओसीआई वोट कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, ओसीआई वोट नहीं करेगा। पब्लिक ऑफिसर्स नहीं, पब्लिक ऑफिसर्स होल्ड नहीं कर सकता। राष्ट्रपति पीएम सबके लिए इंडियन सिटीजनशिप बोला है, इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, इसको सिर्फ ओवरसीज इंडियन सिटीजन है वो, ठीक है। कैन नॉट एक्वायर एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी, अगेन वही। सो ओसीआई इज ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन रिनाउंस देयर स्टेटस, कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। और माइनर एंड चाइल्ड ऑफ सच पर्सन आल्सो लूज ओसीआई स्टेटस ऑटोमेटिकली। चलिए अगर आपने भाई वही है फ्रॉडलेंटली अगर आपने लिया है या फिर आपने डिसअफेक्शन शो किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, एनिमी नेशन की आपने हेल्प की, वही एक तरह से। लेकिन आपको मेन एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है, क्या ओसीआई ड्यूअल सिटीजनशिप का कांसेप्ट है? नहीं। क्या ओसीआई यहाँ पे इंडिया में आके वोट कर सकता है? नहीं। क्या यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता है, प्लांटेशन लैंड खरीद सकता है? नहीं। क्या वो यहाँ पे आके घूम फिर सकता है, वीजा फ्री घूम सकता है? हाँ। कितने टाइम के लिए, कितने भी टाइप के लिए, जब तक उसकी मर्जी आके कर सकता है। ये हमने इसलिए रखा है सो दैट ही कैन कम एंड डू समथिंग फॉर इंडिया एंड एवरीथिंग, ये पर्पस है यहाँ पे। उसको इंडिया में आने के लिए परेशानी ना हो, फिर वही बोलेगा इसलिए छोड़ के गए थे हम इंडिया, अभी यहाँ पे आओ तो दुनिया भर का लफड़ा है, ठीक है। तो एक तरह से हमने कंसेशन दिया बस। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं एनआरआई क्या है भाई, नॉन रेसिडेंट इंडियन, लेकिन इंडियन है। देखिए ये क्या है भाई, आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं, जैसे हमारे बहुत सारे लोग गल्फ में काम करते हैं, ठीक है, बिजनेस एक्सपेक्ट है उनके, रहते हैं वहां पे और इंडिया के साथ आते जाते रहते हैं। एक तरह से दे आर इंडियन सिटीजन, दे आर एंटाइटल्ड टू वोट इन इंडिया, उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप नहीं खोई है। लेकिन अगेन कंडीशन क्या रहती है, आपको हर साल इंडियन कॉन्सुलेट पे बताना पड़ता है, ठीक है। पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, अगेन वही है जिनके एंसेस्टर कहीं ना कहीं इंडिया से लिंक करते थे, ओके। लेकिन इस टाइम पे उनके पास फॉरेन सिटीजनशिप है, तो इनके पास क्या है, फॉरेन कार्ड है, फॉरेन पासपोर्ट है। तो आप देखिए कि एनआरआई जो है उसके पास इंडियन पासपोर्ट रहता है, हम उसको अभी तक ईमान के चलते हैं, क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या है कि ही वांट टू कम बैक इंडिया,
ओके, बाकी पीआईओ फॉरेन सिटीजन है, बस इंडियन ओरिजिन का रिलेशन है। ओसीआई फॉरेन सिटीजन है, बस इंडिया का रिलेशन है उसके साथ। वोट, ओसीआई वोट कर सकता है क्या? नहीं। पीआईओ वोट कर सकता है क्या? नहीं। वोटिंग के ऊपर बहुत पूछ सकते हैं लोग क्वेश्चन। एनआरआई हाँ वोट कर सकता है। तो ये सारी चीजें थी, हमने रिलेट किया यहाँ पे। और अगर कभी क्वेश्चन और मैं देखूंगा कि जिसमें और डिटेल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो भी चीज मैं कवर करूंगा, क्योंकि अगेन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि करंट अफेयर में क्या चीजें चल रही हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि कभी कभी उसके सेक्शन में पूछ लेते हैं, एनआरआई का कौन सा सेक्शन था, किसके तरीके क्वेश्चन मैंने कराया है आप लोगों को, ठीक है। तो इतना लेवल तक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर ऑल दोज एस्पेक्ट एज वेल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरी बाकी सीरीज भी कंटिन्यू है, वो भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए यार, जरूरत है थोड़ी। ओके, थैंक यू वेरी मच।